हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सबकी प्रिपरेशन के लिए, तो एंड तक बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में। जैसे अभी प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरेन, इन्होंने अभी रिसेंटली कौन सी पोजीशन ली है? तो ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल अपॉइंट किए गए हैं। देन व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस ऑफ ULLAS नव भारत साक्षात्कार कार्यक्रम? ये जो बच्चे सिटीजन्स एज्ड अबव 15 हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग, उनके लिए ये लॉन्च किया गया, ताकि उनको डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी से अवेयर कराया जा सके। एंड यही आपका मेन असेंशियल लाइफ स्किल जो है ULLS इनिशिएटिव का, उसका एम क्या रहेगा? सेम डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कराना 15 और उससे ऊपर के साल के लोगों के लिए। देन व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड? ये है टू परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग स्ट्रेस्ड मार्केट कंडीशंस। नेक्स्ट आ जाता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड? वो है सेबी। What is the primary purpose of National Assessment and Accreditation Council? ये है to assess and accredit institutions of higher education of India, और उनकी ग्रेडिंग करना। देन अभी करंटली जो टाइगर पॉपुलेशन है कितनी है इंडिया में? 3925। एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन किस स्टेट में देखने को मिलती है? तो वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है।
ठीक है, ये थे वन लाइनर्स। अब आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज पर। जैसे इन विच सिटी एनएचए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट को। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट? ये ऐजवाल मिजोरम में लॉन्च किया गया है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर आपसे भी पूछा जाए कौन सी स्टेट एक डैम बिल्ड कर रही है अपनी स्टेट में विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6134 करोड़ रुपीज़, तो वो कौन सी स्टेट रहेगी? वो है हरियाणा। हरियाणा में ही याद रखेंगे अभी लिथियम माइन से रिलेटेड एक प्लांट सेटअप किया जा रहा है बैटरीज को मैन्युफैक्चर का, जो कि शायद मारुति सुजुकी इसमें सहयोग देगी। एंड ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? ये आईएमटी खरगोदा के बिल्कुल पास में सेटअप किया जाएगा, जो कि हरियाणा में ही है। और यहीं पर मारुति सुजुकी अपना एक नया प्लांट सेटअप कर रही है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट रहेगा इंडिया का। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेवलपमेंट की जाएगी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, इन्होंने एक 9 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है। एंड ये जो एक्सपर्ट कमेटी है, ये जो डीआरडीओ के इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उसमें कुछ चेंज है तो चेंज लाने के लिए एंड पूरा रीस्ट्रक्चर करने के लिए डीआरडीओ को ये कमेटी सेटअप की गई है 9 मेंबर की। पूछा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के द्वारा जो ये नई 9 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई, इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन रहेंगे? वो है के विजय राघवन। ठीक है, एंड के विजय राघवन ये वन ऑफ द की आर्किटेक्ट्स थे एनआईआरएफ के भी, जो कि एनआरएफ के भी, जो कि है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द नेशनल आइकन फॉर वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर याद रखेंगे, अभी रिसेंटली नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया। एंड रीज़न बीइंग क्योंकि ये इतने फेमस प्लेयर हैं एंड इंडिया में सभी लोग इनको जानते हैं, कितने फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं अपने टाइम के। इसीलिए बच्चों में, आज की यूथ में और लोगों में वोटिंग से रिलेटेड, या फिर हम बोलें जो इलेक्शंस होंगे उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, क्योंकि 2024 में अभी हम जानते हैं इलेक्शन है, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए इनको यहाँ पर अभी नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2014 में, पद्मा विभूषण से 2008 में, पद्मा श्री से 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से 1997 में, अर्जुना अवार्ड से इनको 1994 में सम्मानित किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन एंड मैथमेटिशियन CR राव, इनको अभी पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। एंड इन्हीं को अभी 2023 में याद रखेंगे एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो कौन सा अवार्ड रहेगा? वो है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, और इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है CR राव का। ठीक है, पद्मा भूषण से इनको 1968 में, पद्मा विभूषण से अभी क्वेश्चन में दे रखा है 2001 में, और इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक, जो कि नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट होता है इन स्टैटिस्टिक, इनको अभी 2023 में इसे सम्मानित करा गया और इनका भी निधन हो गया। 102 साल की एज में इनका निधन हुआ है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिलिपिन कोस्ट गार्ड्स ऑफिशियल विजिट टू इंडिया? ये जो टीम आई थी इनकी फिलिपिन कोस्ट गार्ड की, 5 मेंबर डेलीगेशन थे इनके, करेक्ट। और इनके जो डेलीगेशन थी इसको लेड किसके द्वारा किया गया था? एडमिरल अर्टिमो मनालो आबू के द्वारा। ठीक, फिर यहाँ पर आके इन्होंने एक MOU साइन किया इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ टू एनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन। एंड एडमिरल राधा कृष्णन हरि कुमार, जो कि R हरि कुमार हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी, इन्होंने इनके कमांडेंट एडमिरल अर्टिमो के साथ मिलकर अभी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर साइन किया फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन इंडियन नेवी एंड फिलिपिन कोस्ट गार्ड। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सेबी मैंडेटेड एडिशनल डिस्क्लोजर्स ऑफ फ्रॉम FPI, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें से एडिशनल यहाँ पर डिस्क्लोजर की बात करी। उन्होंने यहाँ पे बताया कि एक पर्टिकुलर कंपनी किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप में, सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप में, इंडियन कॉर्पोरेट ग्रुप में कितना उनका AUM हो सकता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर अभी कुछ गाइडलाइंस रिलीज की गई और यहाँ पे आया कि जो भी FPIs जिनका 50% से ज़्यादा है ऑफ इंडियन इक्विटी AUM इन अ सिंगल कॉर्पोरेट ग्रुप, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा ये इन द नेक्स्ट कमिंग 10 डेज। 10 दिन के अंदर उनको अपने पोर्टफोलियो का जो ये AUM है किसी भी इंडियन इक्विटी में अगर 50% है उनका, तो उस पर उनको यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड अगर किसी का AUM 25,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको यहाँ पर 90 दिन दिए जाएंगे फॉर द रिड्यूस होल्डिंग। ठीक है, और 30 दिन तक का यहाँ पे टाइम रहेगा फॉर द, मतलब जो आपके 10 दिन दिए गए हैं इसके लिए यहाँ पर ये 30 दिन का टाइम रहेगा फॉर डिस्क्लोजर्स। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड?
तो वो है राफेल नडाल एंड ईगा स्वातिक। राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं एंड ईगा स्वातिक पोलैंड से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इन्फोसिस इंडिया लिमिटेड का। और इन्फोसिस याद रखेंगे ये एक टेक फर्म है, टेक्नोलॉजी फर्म है एंड ये एक जो ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं ये भी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये एग्रीमेंट रहेगा जहाँ पर हम देख रहे हैं किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का कोलैबोरेशन हो रहा है डिजिटल सर्विस कंपनी के साथ, और वो भी इतनी बड़ी जो कि है इन्फोसिस। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अभी 3rd एडिशन ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है, फिर इंडिया की CBI ने अभी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया, ये भी याद रखेंगे। फिर आ जाता है मेरी माटी मेरा देश। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था कहाँ पर? महाराष्ट्र के द्वारा, एकनाथ शिंदे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। और याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी का नेम चेंज कर अभी क्या कर दिया गया है? IIM मुंबई। और IIM मुंबई 2nd IIM बन गया है महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट, इन अगस्त RBI इंक्रीज द अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ₹2 फ्रॉम 200। जो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन UPI लाइट फीचर होता है इसके अंडर पहले आपकी एक बारी में आप ₹200 तक की ट्रांजैक्शन कर पाते थे और पूरे दिन की लिमिट होती थी ₹2000। अब जो नई रेगुलेशंस आई हैं इसके अंडर ये ₹200 से बढ़ा के तो ₹500 कर दिया गया है और जो 2000 की लिमिट है इसको सेम रखा गया है, नो चेंजेस में। तो जहाँ पर चेंज देखने को मिला है वो क्या है? 200 से ₹500 ही आपकी लिमिट कर दी गई है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया दैट एवरी डैश ऑफ एवरी ईयर विल बी ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पेस डे, कि जो चंद्रयान 3 ने मून पे लैंड किया उसको कमेमोरेट करने के लिए। तो हर साल याद रखेंगे कब, किस दिन? 23 अगस्त को, राइट। तो एवरी ईयर ऑन 23 अगस्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून सेलिब्रेट की जाएगी और इससे इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 4th कंट्री बन गया टू लैंड ऑन द मून एंड इंडिया फर्स्ट नेशन बन गया इन द वर्ल्ड जिसने लैंड किया टू नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। अभी रशिया का एक मिशन था लूना जो फेलियर मिशन हो गया था, एक फेल मिशन था वो भी, क्योंकि वो लैंड नहीं कर पाए थे ऑन द सरफेस ऑफ मून, वो भी ट्राई कर रहे थे रशिया पर। नेक्स्ट आ जाते हैं वापस, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनर इरिगेशन स्कीम रिलेटेड, जो कि रिलीज की गई थी अभी अगस्त 2023 में, बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे आपको कौन सा ऑप्शन ABC में से कौन सा ठीक है। तो A ऑप्शन और B ऑप्शन ठीक है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन के अंडर आता है एंड इन्होंने 6ठा सेंसस रिलीज किया माइगर इरीगेशन स्कीम्स का। इसमें 23.14 मिलियन MI स्कीम्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया, जिसमें से 21.93 मिलियन आर ग्राउंड वाटर एंड 1.21 मिलियन आर सरफेस वाटर स्कीम्स। और तीसरा बोल रहा है कि गुजरात होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MI स्कीम्स इन इंडिया। तो क्या ये गुजरात रहेगा? नहीं, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MI स्कीम्स इन इंडिया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स 2023। ब्रिक्स में अगर आपको याद हो तो जो लेटेस्ट अपडेट क्या है कि 6+ कंट्रीज ऐड की जाएंगी, टोटल ब्रिक्स के मेंबर 11 हो जाएंगे। कब से? 1 जनवरी 2024 से। इसमें से ऑप्शन ABC देखें तो बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अ पेयर ऑफ सुराही गिफ्ट करी फ्रॉम गुजरात टू साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जैकब जुमा एंड असम शॉल टू हिज वाइफ एंड फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये ऑप्शन गलत है आपका, ये ठीक होगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें क्या बनता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने सुराही गिफ्ट करी, जो कि कहाँ से है? वो गुजरात से नहीं है, वो कहाँ से है? तेलंगाना से, पहली चीज़। फिर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जैकब जुमा थोड़ी हैं, कौन है? साइरिल रामाफोसा, राइट, साइरिल रामाफोसा, इनको गिफ्ट किया गया। एंड इनकी वाइफ को जो कि फर्स्ट लेडी ऑफ साउथ अफ्रीका है उनको असम की शॉल नहीं नागालैंड की शॉल यहाँ पर गिफ्ट करी गई। तो ऑप्शन C यहाँ पर ठीक रहेगा, करेक्ट, मतलब जो हमारा गलत था करेक्ट कर लिया और ऑप्शन A एंड B करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ग्रीस। अभी जब ग्रीस में विजिट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, 40 साल में इन्होंने ग्रीस यहाँ पे विजिट किया था एंड इन्होंने यहाँ पर ट्रिब्यूट पे किया टू द टोम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स, जो कि एक मेमोरियल है डेडिकेटेड टू ग्रीक सोल्जर, जैसे इंडिया गेट हो गया, राइट। एंड सिमिलरली फिर यहीं पर एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बनता है, मार्क करेंगे। इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया और ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिसको इस ऑनर से सम्मानित किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा ABC में से? तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट रहेंगे।
नेक्स्ट आ जाता है फिर एमरसन मनंगावा, ये भी रिलेट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री फॉर द सेकंड टर्म ऑफ 5 ईयर्स। आने वाले 5 सालों के लिए फिर से फॉर द सेकंड टर्म इनको यहाँ पर अभी अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। कौन है? एमरसन मनंगावा। ठीक है, इनको एक और नाम से जाना जाता है द क्रोकोडाइल। काफ़ी ज़्यादा रूथलेस हैं, इसीलिए इनको क्रोकोडाइल के नाम से भी जाना जाता है। फिर अभी केरला असेंबली ने अभी एक रेजोल्यूशन पास करा टू रीनेम केरला एज केरलम। केरला को चेंज करके केरलम उसका नाम रखने की बात की गई। देन मो जंगल जामी योजना किस स्टेट की है? ये आपकी उड़ीसा की रहेगी। ठीक, देन असम गवर्नमेंट ने अभी ऑर्गेनाइज कराया खेल महारन, ये किस स्टेट के द्वारा कराया गया है? असम के द्वारा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? इसमें से बताना है कौन सा ठीक रहेगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेंगे। याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है यहाँ पर विद अ थ्रो ऑफ 88.17 मीटर। फिर रिले की टीम ने यहाँ पर फिनिश्ड 5th किया इन द फाइनल्स, और इन्होंने यहीं पर एक एशियन रिकॉर्ड सेट किया ऑफ दिस क्वालिफाइंग राउंड बाय टेकिंग 2.59 मिनट्स एंड 05 मैंने 2.59 या फिर 2 मिनट्स 59.05 सेकेंड्स। वहीं पे जो जापान का रिकॉर्ड था वो क्या था? 2 मिनट्स 59.51 सेकेंड। तो इनसे कम में इन्होंने क्रॉस किया, तो यहाँ पर ये इन्होंने रिकॉर्ड भी सेट किया है, एशियन रिकॉर्ड। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये एक नेशनल मिशन है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? तो 9 साल पूरे हो गए हैं अभी 28 अगस्त 2023 को। इस स्कीम को अनाउंस कब किया गया था? 15 अगस्त, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है 2014 में, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस स्कीम को फिर लॉन्च कब किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 में ही, करेक्ट। और इसको अभी 2023 में हम देखेंगे 9 साल पूरे हो गए हैं कंप्लीशन के। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला प्रोटोटाइप ऑफ BS6 स्टेज 2 कंप्लायंट इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को। ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या है कि आपका EV में भी चल जाएगा और एथेनॉल में भी चल जाएगा, पेट्रोल में भी आप इसको एथेनॉल या पेट्रोल में से चेंज कर सकते हैं, राइट। ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ये पहले ब्राज़ील ने लॉन्च की थी सबसे पहले, करेक्ट। और अब इंडिया भी इसको लॉन्च कर रहा है। इंडिया में पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा ये इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च की गई? तो टोयोटा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और कौन सी गाड़ी में? इनोवा, उनके वेरिएंट हाई क्रॉस में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल इलेक्ट्रीफाइड व्हीकल दैट कैन रन ईदर ऑन इलेक्ट्रिक मोड या फिर 100% एथेनॉल पे। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट रहेगा विद नो पेपर वर्क और ब्रांच विजिट्स। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? किस बैंक के द्वारा? ये है आपका एक्सिस बैंक, करेक्ट। तो एक्सिस बैंक के द्वारा इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुल्ली डिजिटल फी बेस्ड फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट, जिसमें कोई पेपर वर्क और ब्रांच विजिट की जरूरत नहीं रहेगी। जो भी इंडियन 18 साल से ऊपर है एंड विद एन इनिशियल फंडिंग ऑफ 5000 रुपीज़, वो यहाँ पर ये बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। KYC जो प्रोसेस होगी वो भी आपकी सब ऑनलाइन ही होगी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 46th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेल्ड इन अगस्त। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जियो ने अभी जियो फाइबर लॉन्च किया है, जियो ए फाइबर, राइट। ये न्यू फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस रहेगा, इंटरनेट सर्विस, एक तरीका का होम्स के लिए, ऑफिस के लिए वाईफाई प्रोवाइड कराया है। देन ईशा अंबानी, आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी, इनको अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ RIL। एंड RIL विल सेट अप 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स टू कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू गैस। और यहीं से जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये बिगेस्ट कंपनी बन गई है ऑफ द बायोगैस और बायो एनर्जी प्रोड्यूसर। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्टेस्ट अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन 2023। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इंदौर ने टॉप किया है इन द नेशनल स्मार्ट सिटीज अवार्ड, फॉलोड बाय गुजरात ऑन सेकंड एंड आगरा ऑन थर्ड पोजीशन। तो ऑप्शन ए ठीक। सेकंड, मध्य प्रदेश ने टॉप किया स्टेट अवार्ड को, फॉलोड बाय तमिलनाडु इन द सेकंड पोजीशन, ये भी ठीक। तीसरा आ जाता है, दिल्ली ने टॉप किया इन द बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड। तो नहीं, किसने टॉप किया है? चंडीगढ़ ने यहाँ पर टॉप किया है इन द बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड एंड अहमदाबाद टुक द स्पॉट टू फॉर बिल्ट एनवायरमेंट इन द प्रोजेक्ट अवार्ड्स कैटेगरी। तो तीसरा यहाँ पर गलत आ जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एन ओपन स्काई पॉलिसी। ओपन स्काई पॉलिसी के लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक MOU साइन किया गया। किस गवर्नमेंट के द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। फिर यहीं पे याद रखेंगे, इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स जो मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, राइट, वो इस मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए
कहाँ कहाँ जा सकते हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए, राइट। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद नीति आयोग टू स्पीड अप द एफर्ट्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये रहेगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी नीति आयोग के साथ टाई अप किया है कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करने हैं 2030 तक, हम उनको अचीव कर सकें जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट आ जाता है फिर नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया आरबीआई को टू एक्ट एज एन ऑथराइज्ड बैंक, या फिर नेम द बैंक जिसको भी आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किया गया, अपॉइंट किया गया टू एक्ट एज अ बैंक फॉर पेंशन डिसबर्समेंट फॉर सिविल पेंशनर्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर। तो किस बैंक को अपॉइंट किया गया फॉर पेंशन डिसबर्समेंट ऑफ सिविल पेंशनर्स? वो रहेगा बंधन बैंक को। फिर इसी के साथ साथ अभी कितने सब्सक्राइबर्स एनरोल किए गए हैं अटल पेंशन योजना के अंडर? तो वो है 5.33 करोड़। इसी के साथ साथ अभी इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ सिन सूचना ये एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा, ठीक। फिर इसी के साथ साथ सीएम सोलर मिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है, किस स्टेट में लॉन्च किया गया था सीएम सोलर मिशन को? तो ये लॉन्च किया गया था मेघालय में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द प्लान टू एस्टेब्लिश इंडिया का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर फॉर ड्रोन्स, जो कि है अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इस डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंडर एक कॉमन टेस्टिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई फॉर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स। और ये जो कॉमन टेस्टिंग सेंटर है, पूछा जा रहा है कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, किस लोकेशन में, किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? तो ये आपका सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु ही वो स्टेट बनी है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में यहाँ पर टॉप किया है, यूपी को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट, और जो ये सेंटर है आपके कॉमन टेस्टिंग सेंटर 45 करोड़ की लागत से इसमें बनाया जाएगा। मूविंग ऑन, नेम द बैंक जिन्होंने अभी लॉन्च किया जीवन धारा, जो कि एक यूनिक सेविंग बैंक अकाउंट डिजाइन फॉर पेंशनर्स रहेगा। तो कैनरा बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है ये जीवन धारा, राइट, जो कि एक यूनिक सेविंग बैंक अकाउंट है डिजाइन फॉर पेंशनर्स, करेक्ट। इस स्कीम के अंडर दो तरीके के अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, एक है डायमंड, एक है प्लेटिनम। जो डायमंड रहेगा इसके अंडर आपका रहेगा 50,000 से नीचे तक की पेंशनर्स के लिए, और प्लेटिनम रहेगा 50,000 से ज़्यादा की पेंशनर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाता है नेम द कंट्री दैट साइंड एन एमओयू फॉर शेयरिंग इंडिया स्टैक, जो कि एक कलेक्शन है ऑफ ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स। तो किसके द्वारा? अभी देखो इंडिया का ये इंडिया स्टैक बेसिकली क्या होता है? इंडिया स्टैक के अंडर आ जाता है आपका आधार कार्ड, ई साइन, फिर आपका डिजी लॉकर, फिर यूपीआई, ये सारी एपीआईज प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि इंडिया ने इनकी मदद से, जो कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको कैटर किया बहुत अच्छी से। इसीलिए इंडिया का ये स्टैक अप कौन सी कंट्री अपने अपॉइंट करेगी या फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी? वो है ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। नेक्स्ट है किस कंट्री की एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली रिसीव किया डॉर्नियर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट फ्रॉम द इंडियन नेवी? तो किस कंट्री की रहेगी? वो है श्रीलंका। और ये दूसरा डॉर्नियर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट रहेगा। इससे जो पहले वाला था वो याद रखेंगे मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए वापस इंडिया में आया है, तो अब इंडिया ने उसके रिप्लेसमेंट में अभी सेकेंड डॉर्नियर 228 मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के द्वारा गिफ्ट किया गया टू श्रीलंका। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स पावर्ड बाय पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। तो याद रखेंगे किस बैंक ने अभी रिसेंटली पार्टनर्ड किया आरबीआई इनोवेशन हब के साथ टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड आपके एमएसएमई लोन्स, जो कि पावर किए जाएंगे पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के साथ। वो है, बताइए बैंक का नाम? एक्सिस बैंक, राइट। यहाँ पे याद रखेंगे जो ये किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट होगी वो है 1.6 लाख रुपीज़, और जो ये एमएसएमई लोन्स हैं इनकी आपकी जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी? 10 लाख रुपए, ठीक। एंड दोनों चीज़ आपकी डिजिटल होंगी, कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली अपॉइंट किया परमिंदर चोपड़ा को एज द फर्स्ट वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया परमिंदर चोपड़ा को एज द फर्स्ट वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। 14 अगस्त से ये लागू हो जाएगा इनका टाइम पीरियड, राइट। और पहली वीमेन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अगर आपसे पूछा जाए अभी सेंटर ने एक नया स्पेस पोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात की गई, ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा? न्यू स्पेस पोर्ट, तो ये तमिलनाडु में इस्टेब्लिश करा जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए किस स्टेट में या फिर किस सिटी में अभी एक लार्जेस्ट कंट्री का लार्जेस्ट आईटी हब बन रहा है? लार्जेस्ट आईटी हब इंडिया का कहाँ पर बन रहा है? लखनऊ में। ये सिटी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। स्टेट पूछा जाए कि लार्जेस्ट आईटी हब ऑफ इंडिया कहाँ पर बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। सिटी पूछा जाए तो लखनऊ में। नेक्स्ट, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया मैंडेटरी टू ऑल द influencers working on the banking financial service sector offering investment advice to be registered with the dash regulatory body। देखो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, राइट, कि इधर पैसा इन्वेस्ट करो, उधर पैसा इन्वेस्ट करो, यहाँ पे ये स्टेप मत लो। तो ये एक तरह की आपको गाइडेंस दे रहे हैं, राइट, आपको एक तरीके की सजा देते हैं, सलाह देते हैं। तो ये क्या हो गई? फाइनेंशियल अगर अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर अभी सेबी के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा, और ये अभी मैंडेटरी कर दिया बाय ESCI के द्वारा। जब भी वो कोई अपनी पोस्ट डालेंगे, चाहे वो कोई इमेज हो या फिर कोई वो आपकी यूट्यूब वीडियो, तो वहाँ पर उनके सेबी रजिस्टर्ड नंबर डिस्प्ले होना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये सेबी रजिस्टर्ड है एंड ये ऑथराइज्ड है ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। तो सेबी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। किनको अपॉइंट किया गया? वो है PR शेषधरी, राइट। ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक। 3 साल के लिए इनका ये अपॉइंटमेंट रहेगा। 1 अक्टूबर से ये यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फिर ये रिप्लेस किनको करें? ये मुराली रामाकृष्णन को रिप्लेस करेंगे टू बी इन दिस पोजिशन। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट लॉन्ग रेंज साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल, या इसकी जो रेंज है ये ट्वाइस रहेगी इससे पहले वाली रिवॉल्वर से। और ये जो प्रबल है ये अभी एक स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है। तो पूछा जा रहा है इस स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री का नाम बताओ, तो ये रहेगा एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। करेक्ट, यहाँ पर कानपुर यूपी में याद रखेंगे आपकी ये प्रबल नाम की रिवॉल्वर को अभी डेवलप किया जा रहा है। और प्रबल की बात करें तो ये 32 कैलिबर रहेगी, करेक्ट, एंड 675 ग्राम्स का वेट रहेगा विदाउट कार्ट्रिजेज, मतलब विदाउट गोलियां। नेक्स्ट, इन अगस्त इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया फर्स्ट स्वाति मार्क 2 माउंटेन वेरिएंट वेपन लोकेटिंग रडार, जो कि एक लाइटर एंड कॉम्पैक्ट वर्जन रहेगा वेपन लोकेटिंग रडार का फॉर माउंटेन्स एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है ये आपका स्वाति मार्क 2 माउंटेन वेरिएंट रडार? तो ये डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। करेक्ट, स्वाति मार्क 2 ये क्या है? एक आपका वेपन लोकेटिंग रडार फॉर माउंटेन्स एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, किस स्टेट के द्वारा? तो गोवा के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। करेक्ट, फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ, अभी इंडियन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को बाय करने की बात की गई गायना के द्वारा। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। दूसरा बन जाता है कि ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है डेवलप कौन करता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को लॉन्च किस कंट्री के द्वारा किया गया? तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, कंट्री लूना 25, मैंने अभी बात की थी लूना मिशन, तो लूना 25 मिशन किस कंट्री का है जो कि फेल मिशन था? ये रशिया का है। रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? रोसकॉसमॉस। जापान की का क्या है? जाक्सा। UAE का, चाइना का CNSA। UAE का आप मुझे कमेंट करके बताओ, राइट, क्या नाम रहेगा UAE की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? अगर है तो क्या नाम है, नहीं है तो ठीक है वो भी बताओ। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच स्टेट NTPC लिमिटेड रिसेंटली बिगेन द ट्रायल ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस। तो पहली हाइड्रोजन बस का पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया। कहाँ पर? लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया कि कैसी रोड्स पे वर्क करती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो उनको एक पायलट बेसिस पे टेस्टिंग चल रही है लद्दाख में। और यहीं पे पूछा जाए कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से फ्लैग ऑफ की जाएगी? तो वो की जाएगी जींद हरियाणा से, और वो भी किस पे वर्क करेगी? ग्रीन हाइड्रोजन पे वर्क करेगी। नेक्स्ट, किस कंट्री की फुटबॉल टीम ने अभी रिसेंटली FIFA वर्ल्ड कप
फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को जीत लिया बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल। तो किस कंट्री की फीफा वर्ल्ड कप टीम रहेगी या वीमेंस टीम रहेगी, वीमेंस फुटबॉल टीम रहेगी? तो इंग्लैंड को, राइट, इंग्लैंड को 1-0 से यहाँ पे फाइनल में हराया। एंड कौन सी टीम ने? स्पेन की वीमेंस फुटबॉल टीम ने। और यहीं पे याद रखेंगे स्पेन एंड जर्मनी ऐसी कंट्रीज बन गई हैं जिनकी बोथ मेल एंड फीमेल टीम ने यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता है, फीफा वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट, CBDT नोटिफाइड इनकम टैक्स अमेंडमेंट रूल्स 2023 प्रिस्क्राइबिंग 11 UACA rules for calculating income for majority of life insurance policies issued after April 1। और उनका प्रीमियम एक्सीडिंग जितना होगा, कितने अमाउंट से एक्सीडिंग अमाउंट पर उनको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा और इससे कम में उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो वो प्रीमियम अमाउंट क्या है? 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद उद्योग रत्ना अवार्ड इन द फर्स्ट महारत्ना इंडस्ट्री अवार्ड्स 2023। तो किनको अभी उद्योग रत्ना अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्योंकि महाराष्ट्र का, याद रखेंगे, पहला इंडस्ट्री अवार्ड है। एंड इन महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करी है इन्होंने, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। कौन रहेंगे? रतन टाटा जी। इसी के साथ साथ अभी याद रखेंगे एक 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस लॉन्च करी है किस बैंक ने? तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। फिर इसी के साथ साथ बताओ ज़रा, अभी रिसेंटली IIIT के इंक्यूबेशन सेंटर ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ? टू स्केल अप द इंडियन स्टार्टअप्स, मतलब इंडियन स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए। तो IIIT के इंक्यूबेशन सेंटर ने या इंक्यूबेशन सेल ने यहाँ पे टाई अप किया किस बैंक के साथ? येस बैंक के साथ, राइट। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए इंडिया डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2027, ऐसा अभी SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट ने बोला गया है। तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2027 तक, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ UIDAI। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? बताइए उनका नाम। वो है नीलकंठ मिश्रा, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये चीफ इकोनॉमिस्ट सर्व कर रहे थे एज एट एक्सिस बैंक एंड हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च एट एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, राइट। चलिए, इसी के साथ साथ ज़रा बताओ टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वैभव तनेजा। इसी के साथ साथ MD एंड CEO बताओ SBI लाइफ इंश्योरेंस के, वो हैं अमित झिंगरन। देन चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक कमिटी कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। MD बताओ LIC के कौन बने हैं? वो हैं R दोरई स्वामी। नेक्स्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने अप्रूव किया ढोलपुल करौली टाइगर रिजर्व एज द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। और ये कौन सी स्टेट में रहेगा? राजस्थान में रहेगा। और राजस्थान का ये 5th टाइगर रिजर्व रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इलेक्टेड श्रेथा थाविसिन एज द 30th प्राइम मिनिस्टर। तो श्रेथा थाविसिन के जो 50th प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये किस कंट्री के बने हैं? तो ये थाईलैंड। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया डैश रुपीज़ फॉर लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान फॉर 6.4 लाख विलेजेस अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट। तो याद रखेंगे यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है 1.39 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर द लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान। एंड ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? BSNL के द्वारा, ताकि विलेजेस में जहाँ पर अभी इंटरनेट नहीं पहुँच पाया है वहाँ पर भी इंटरनेट पहुँचाने की बात की गई। एंड भारत नेट ये क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट। एंड इसने अभी तक 1.94 लाख विलेजेस को कनेक्ट करा है अराउंड इंडिया। एंड अभी बात की जा रही है जो बची हुई हैं आने वाले 2.5 साल में उनको भी यहाँ पर कनेक्ट करा जाएगा। और इसी के लिए यहाँ पर 1.39 लाख करोड़ रुपीज़ अलोकेट करे गए। देन किन्होंने अभी ग्लोबल लीडर्स अवार्ड को रिसीव किया? ग्लोबल लीडर्स अवार्ड को रिसीव करने वाली कौन बन गई है? जयेश सैनी, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया E-पोर्टल, जो कि है एक भारतीय वस्त्र एवं शिल्पा कोश, जो कि एक रेपोजिटरी रहेगी ऑफ टेक्सटाइल्स एंड क्राफ्ट्स इन न्यू दिल्ली। तो याद रखेंगे किनके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के साथ या फिर किस इंस्टीट्यूट के साथ यहाँ पर टाई अप करा गया टू लॉन्च अ E-पोर्टल, भारतीय वस्त्र एवं शिल्पा कोश। तो किसके द्वारा? तो ये निफ्ट के द्वारा करा गया है, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस टेक्नोलॉजी। इन्होंने टाई अप करा भी ताकि भारत वस्त्र एवं शिल्पा कोश जो कि एक E-पोर्टल है इसको लॉन्च किया जा सके। एंड ये एक इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया था जो कि है 9th हैंडलूम और 9th नेशनल हैंडलूम डे
ये सेलिब्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में, और कहाँ पर, भारत मंडपम पे, जो कि G20 का वेन्यू था। एंड इस इवेंट पे आप देखेंगे तो 3000 से भी ज़्यादा यहाँ पर वीवर्स एंड आर्टिशंस का प्रेजेंस देखने को मिला था। नेक्स्ट, इंडिया ने प्लेज किया अ सपोर्ट ऑफ $700,000 टू डैश कंट्रीज क्लीन वाटर इनिशिएटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कूल प्रोजेक्ट्स। और ये जो फंड है $700,000 का, ये इंडिया UNDP का एक फंड है, उसमें से ये अमाउंट अलोकेट किया जाएगा। तो किस कंट्री के क्लीन वाटर इनिशिएटिव को एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ फंड किया जाएगा इस अमाउंट से, वो है तुवालू। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया फॉर 5-year टर्म। तो किनको अपॉइंट किया गया है, वो है हुन मैनेट। ये अभी रिसेंटली कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं फॉर अ 5-year टर्म। देन अभी लेटेस्ट एडिशन ऑफ जो मालाबार एक्सरसाइज है, 10 दिन लंबी मालाबार एक्सरसाइज है, किसके द्वारा इसको होस्ट करा गया था, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जा गया था। एंड नेक्स्ट बोला जा रहा है कि नेक्स्ट इंडिया यहाँ पर होस्ट करेगा। देन रिसेंटली अभी एक इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है इनका खुद का, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में यूज़ किया जाएगा। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, माया। देन अभी रिसेंटली किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया था पैसेक्स एक्सरसाइज में, राइट। ये सऊदी नेवी के साथ कंडक्ट कराई गई थी, तो इंडिया से INS चेन्नई ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड ऑफ डैश कंट्री एंड इंडिया के E-गवर्न फाउंडेशन के द्वारा एक MOU साइन किया गया, ताकि जो मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कैसे टैकल कर सकें, उसको कैसे रिड्यूस कर सकें बाय वेरियस स्ट्रेटजीज एंड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करके। तो याद रखेंगे UNDP इंडोनेशिया, एंड इंडोनेशिया में जो मेडिकल वेस्ट जनरेट होता है उसको यहाँ पे टैकल करने की बात की गई। उसके लिए UNDP इंडोनेशिया एंड इंडिया के E-गवर्न फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। ये RPVC रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से इसको डेवलप किया गया है, राइट। ये रिसाइकल रहेगा, रिसाइकल्ड मटेरियल से इसको डेवलप किया जाएगा, तो ही इंडिया का ये पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है। पूछा जा रहा है कि किस पेमेंट बैंक के द्वारा इसको डेवलप किया गया, तो वो है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI अकेडमी ने अभी ज्वाइन किया है इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि CBI कौन सा मेंबर बना है इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क का, तो ये 10वां मेंबर बना है ऑफ दिस इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क। ये इंटरपोल अकेडमी ग्लोबल अकेडमी नेटवर्क 2019 में सेटअप करा गया था, एंड इसका मेन गोल क्या रहेगा कि लॉ एनफोर्समेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमें करानी है। 10 मेंबर्स इसमें ऑलरेडी हैं, करेक्ट। टोटल अब 10 मेंबर्स हो गए, जैसे अबू धाबी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बोस्टवाना, कोलंबिया, इंडिया, कोरिया, रवांडा, सऊदी अरेबिया एंड स्पेन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड टू गेट अ GI टैग फॉर 5 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, जिसमें से आपका एक प्रोडक्ट रहेगा नथवारा पिछवाई क्राफ्ट। तो किस स्टेट को यहाँ पे नाबार्ड की हेल्प लेनी पड़ी, तो वो है राजस्थान को, ताकि 5 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल सके। और ये नथवारा पिछवाई क्राफ्ट की बात करें तो 400 ओल्ड हिस्ट्री है इसकी, एंड ये आपकी एक क्राफ्ट रहेगी। एंड कहाँ से है ये, राजस्थान से। फिर इसी के साथ साथ अभी अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एडिशन ऑफ नेहरू ट्रॉफी, जो कि ये क्या होती है, बोट रेस, कौन से एडिशन की ये बोट रेस हुई थी, कहाँ पर हुई थी और किस लेक के ऊपर हुई थी। तो 3 चीज़ याद रखेंगे, 69th एडिशन था, कहाँ पर हुई थी, केरला में हुई थी, और केरला में भी किस लेक पर हुई थी, पुन्ना मादा लेक पर ये हुई थी, राइट। 69th एडिशन ऑफ द नेहरू ट्रॉफी, जो कि एक बोट रेस है। नेक्स्ट, डैश ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड अ सेक्टोरल कमेटी टू फ्रेम यूनिक रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड एड्रेस चैलेंजेस जो कि फेस किए जा रहे हैं बाय डैश मेंबर बैंक्स ऑपरेटिंग इन जिफ्ट सिटी, जो कि गांधीनगर गुजरात में। तो यहाँ पे याद रखेंगे IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर एक सेक्टोरल कमेटी सेटअप की गई कि जो बैंक्स आपके जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है, वो बैंक्स कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ जो इससे दूसरी जगह पर है, राइट, इंडिया में। तो ऐसे 26 मेंबर बैंक्स रहेंगे जिनके लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ सेटअप करने के लिए, उनके लिए गाइडलाइंस लॉन्च करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक सेंट्रल कमेटी को इस्टेब्लिश करा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या बनता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट,
किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया निरक्षी, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल रहेगा टू डिटेक्ट माइंस। तो ये निरक्षी सबसे पहले देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक सबमर्सिबल व्हीकल है, आपके पानी के अंदर चली जाएगी, 300 मीटर तक ये मैक्सिमम जा सकती है और 4 घंटे तक ये पानी में रह सकती है। एंड इससे आपकी क्या है, जो माइंस होती हैं, माइंस हो जाते हैं आपके बॉम्ब्स, राइट। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए, अंडर वाटर माइंस बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये निरक्षी, जो कि एक अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल रहेगी, इसको लॉन्च किया गया है और ये इंडिया की पहली ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है टू डिटेक्ट माइंस, निरक्षी। निरक्षी का मतलब होता है आइज इन वाटर, आइज इन वाटर। पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये निरक्षी डेवलप की जाएगी, तो जीआरएससी के द्वारा इसको डेवलप करा जाएगा। एंड जीआरएससी क्या है, ये कोलकाता बेस्ड वॉरशिप मेकर है। एंड करेक्ट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। बताइए कौन सा इसमें से आपका इनकरेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसमें से अगर देखें तो ऑप्शन 3 यहाँ पर इनकरेक्ट है, जो कि इस हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि जो ये बैंक रेट है ना 6.25% नहीं था, 6.75% था आपका। ठीक, यहीं पे अगर कुछ और रेट देखें, जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो पॉलिसी रेपो रेट था 6.5% था। देन आपका रिवर्स रेपो रेट कितना था, 3.35। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कितना था, 6.75। एंड इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो कितनी थी फिस्कल ईयर 24 की, 6.5%। तो तीनों ऑप्शन बाकी करेक्ट रहेंगे। जो गलत था वो हमने ठीक कर दिया कि बैंक रेट 6.75% था। नेक्स्ट आ जाते हैं उस एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज का नाम बताओ दैट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी एंड यूएई नेवी इन दुबई यूएई। तो नेवल एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, जो कि अभी हमें देखने को मिली थी, वो थी एक्सरसाइज जैद तलवार। ये आपकी इंडियन नेवी एंड यूएई नेवी के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। देन इसमें कौन से इंडियन नेवल शिप का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, आईएनएस विशाखापट्टनम एंड आईएनएस त्रिकांड, इनका हमें पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट, विच कंट्रीज मेंस हॉकी टीम रिसेंटली वन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023 बाय डिफीटिंग मलेशिया। तो ये जो फाइनल हुआ था, याद रखेंगे, चेन्नई तमिलनाडु में ही हुआ था। एंड किस कंट्री की मेंस हॉकी टीम ने यहाँ पर मलेशिया को फाइनल्स में हरा दिया है, तो वो है हमारी इंडिया। करेक्ट। एंड ये फाइनल्स चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। 4-3 से इंडिया ने मलेशिया की टीम्स को फाइनल में हरा दिया। एंड विद दिस विक्ट्री इंडिया 3rd पोजीशन पे आ गई है इन द FIH रैंकिंग्स वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करा, एंड दे हैव इंटीग्रेटेड द नेशनल पेंशन सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद कंसोलिडेटेड अकाउंट सेटलमेंट। तो PFRDA ने किन के साथ टाई अप करा है यहाँ पर अभी, तो वो रहेगा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर इसी के साथ साथ 9 अगस्त को याद रखेंगे हम ऑब्जर्व करते हैं नागासाकी डे। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जाता है। 10 अगस्त को ही आपका वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल यूथ डे की बात की जाए तो 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। देन आपका वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। देन इंडिपेंडेंस डे इंडिया का हम जानते हैं 15 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। लेकिन विच एडिशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इट, तो ये आपका 17वां एडिशन था। और अगर पूछी जाए कौन सी एनिवर्सरी थी, तो 76th एनिवर्सरी थी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड अनवर उल हक काकर एज द 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। तो कौन से बने हैं 8th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो हैं अनवर उल हक काकर। किस कंट्री के बने हैं, पाकिस्तान के बने हैं। नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसके ख़त्म होने के बाद यहाँ पर इनको ये अपॉइंटमेंट करा गया है, तो मार्क करके चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन फुटबॉल प्लेयर एंड फॉर्मर इंडियन कैप्टन डैश पास्ट अवे। तो कौन है वो है मोहम्मद हबीब, राइट। इनको काफ़ी फेमस नाम से जाना जाता था, बड़े मियाँ। एंड याद रखेंगे इसी के साथ साथ इन्होंने सभी जॉब्स को मना कर दिया था कि इनको सिर्फ फुटबॉल खेलना है, और ये इंडिया के पहले ट्रू प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे। इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1980 में। एंड भारत गौरव, ईस्ट बंगाल के भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया 2016 में। एंड इनको बंगा विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 2018 में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023, जो कि एक एजुकेशनल इवेंट है हेल्ड इन जुलाई 2023। इनमें से ABC आपको बताना है कौन सा ठीक है। करेक्ट, तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी
तो ठीक है ही है, लेकिन ए ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया ये ABSS, जो कि है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ये एक शिक्षा महाकुंभ है, 2 दिन का इवेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा इसको कराया गया न्यू दिल्ली में। फिर इसी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान ने इंट्रोड्यूस किया स्लोगन एंड स्लोगो ऑफ जन जन साक्षर। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है ऑफ द ULLAS नव भारत सशस्त्र कार्यक्रम ड्यूरिंग द अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023। तो ABC यहाँ पर तीनों ठीक रहेंगे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने अभी रिसेंटली साइन किया $200 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सपेंड अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी इंडिया की गवर्नमेंट के साथ यहाँ पर एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है $200 मिलियन का, ताकि राजस्थान में हम डेवलपमेंट कर सकें एंड जिस भी चीज़ में भी जो टाउन्स में डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसको यहाँ पे इस फंड से पूरा करा जा सके। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम इंडिया टू जॉइन एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। तो एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने वाली पहली मेंबर फ्रॉम इंडिया कंपनी वो कौन सी बन गई है? वो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, करेक्ट। ये पहला मेंबर बन गया है, पहली कंपनी फ्रॉम इंडिया जिसने ज्वाइन किया है एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स टेकन बाय इसरो इन जुलाई 2023? तो ABC में से बताइए कौन सा ठीक रहेगा। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहने वाले हैं। इसरो ने लॉन्च किया PSLV C56 मिशन, जो कि एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसने 7 सिंगापुर की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। फिर ये जो कमर्शियल मिशन है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा कंडक्ट किया गया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद NSIL ऑफ ST इंजीनियरिंग सिंगापुर, एंड द लॉन्चर प्लेस्ड ऑल सैटेलाइट्स फ्रॉम सिंगापुर इनटू अ सर्कुलर नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 535 किलोमीटर्स विद 5 डिग्री ऑर्बिटल इंक्लिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है वकौम पुरुषोत्तम। ये फॉर्मर गवर्नर है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा एंड यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। तो मिजोरम के और त्रिपुरा के तो ये गवर्नर हो गए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। तो मार्क करके चलेंगे इनको। फिर यहीं पे याद रखेंगे यूथ 20 समिट कहाँ पर हुई थी? अभी वाराणसी में हुई थी, ठीक है। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। फिर अभी इसी के साथ साथ फ्री फूड पैकेट, ये एक स्कीम लॉन्च की गई है कहाँ पर? राजस्थान में। मॉब लिंचिंग के जो विक्टिम उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराने की बात की गई, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। फिर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू पुणे महाराष्ट्र इन अगस्त 2023? तो इसमें से अगर ऑप्शन ABC देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके ठीक रहेंगे, राइट। ABC तीनों यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। यहाँ पे PM मोदी ने कन्फर किया, इनको सम्मानित किया गया लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 से बाय तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, राइट। फिर यहीं पर इन्होंने मेट्रो ट्रेन्स को फ्लैग ऑफ किया गया, एंड PM मोदी ने भी हैंड ओवर किया 1280 कंस्ट्रक्टेड हाउसेस को, जो कि PCMC के द्वारा डेवलप करे गए हैं अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि है सभी को घर मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। एमफिन नेटवर्क माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क के अभी जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, कौन अपॉइंट किए गए, उनका नाम बताओ। तो वो रहेंगे आपके उदय कुमार हैबर, राइट। उदय कुमार हैबर अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क। नेक्स्ट यहीं पे याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि उदय कुमार हैबर ये किनको रिप्लेस करेंगे, तो ये रिप्लेस करेंगे देवेश सचदेव को, राइट, देवेश सचदेव को। नेक्स्ट आ जाता है IMD, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया हीट इंडेक्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एंड इसमें पूछा जा रहा है आपका कलर कोड पूछा गया। तो देखो ग्रीन होगा, ऑरेंज, येलो, और आपका आ जाता है फिर ग्रीन, येलो, या फिर हम ऐसे लिखें इसको ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो ग्रीन होगा ये है आपका फॉर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, फिर 36 से 45 डिग्री के लिए येलो, ऑरेंज आ जाता है 45 से 55 डिग्री के लिए, और 55 से ऊपर डिग्री के लिए आपका रेड आ जाता है। तो यहाँ पर कलर कोड पूछा गया है ग्रेटर देन 55 डिग्री सेल्सियस, तो वो कौन सा है? रेड।
नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिडबी इन अगस्त 2022। तो सिडबी ने अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद गुजरात के सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेल CIIE के साथ टाइप करा, राइट, टू सेटअप सिडबी एक्सेलरेटर फंड एट IIMs इंक्यूबेशन सेंटर जो कि है CII.ICO। यहाँ पे 40 करोड़ रुपए का फंड सेटअप किया गया जिसमें से 20 करोड़ सिडबी देगा और 20 करोड़ इनका इंक्यूबेशन सेंटर देगा। फिर सिडबी ने पार्टनर किया विद एन एंकर इन्वेस्टर इन द प्रोमिसिंग लेंडर्स फंड मैनेज्ड बाय विवृति एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड विद एन एग्रीगेट टारगेट कॉर्पस ऑफ 700 करोड़ रुपीज इन 2 ट्रांचेस। तो ऑप्शन C, B एंड A तीनों यहाँ पर ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है उस कंपनी का नाम बताओ जिनको हैंड ओवर किया गया फर्स्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल टू DRDO। तो किसने डेवलप करके ये हैंड ओवर किया टू DRDO को पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ द आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल? तो किसके द्वारा किया गया है? ये रहेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा, तीसरे के द्वारा। नेक्स्ट, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए अगर इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग 4G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट कहाँ पर हुई थी? तो ये जयपुर में हुई थी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ज़रा याद रखेंगे अभी कौन सी कंट्री इंडिया के जन औषधि केंद्र मॉडल को अडॉप्ट कर रही है? तो वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेप टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अगस्त 2023? तो इसमें से तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। याद रखेंगे अभी एक स्टडी इन इंडिया पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है और इसको लॉन्च किया गया जॉइंटली बाय धर्मेंद्र प्रधान एंड डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। एंड ये जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल है ये एक इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस सब कुछ NEP के अंडर लाया जा सके और स्ट्रीमलाइन की जा सके और ईजी की जा सके उनके लिए प्रोसेस। फिर यहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टाइप करा एंड इसको लॉन्च किया गया अंडर दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग जो कि एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। ये एक एप्लीकेशन है, स्कूल टीचर्स के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एज ऑफ अगस्त 2023? तो कौन सा पॉइंट इनकरेक्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? ABC में से जो इनकरेक्ट है वो तीसरा ऑप्शन है, बिकॉज जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये 15th महारत्ना नहीं है। ऑयल इंडिया लिमिटेड आपकी 13वीं महारत्ना है एंड OVL विल बी नॉट 12th नवरत्ना, इट विल बी द 14th नवरत्ना अमंग CPSEs। और ऑप्शन A और B यहाँ पर ठीक रहेंगे। हमें इनकरेक्ट बताना था तो C इनकरेक्ट रहेगा विद करेक्शन, मैंने आपको भी बता दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 69th एडिशन ऑफ फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2023 रिलीज्ड इन अगस्त 2023? तो इसमें से अगर देखें ABC ऑप्शन कौन सा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट रहेगा? तो याद रखेंगे A एंड C ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। B में एक चेंज कर लेंगे, जो अडानी ग्रुप है इट डज नॉट सिक्योर द 78th पोजीशन इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनकी रैंक थी 88 इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। इस लिस्ट को टॉप करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? वो वॉलमार्ट। एंड 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए 10वीं बार लगातार इन्होंने वॉलमार्ट ने यहाँ पर टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्ड 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं इंडिया के। इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलेंगे कि इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? राजीव गौबा। ये इनका 3rd एक्सटेंशन है अभी, करेक्ट। एंड ACC के द्वारा इनको भी कितने साल का एक्सटेंशन मिला है? 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी किस स्टेट के द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्कीम को लॉन्च किया गया? तो यह है मध्य प्रदेश के द्वारा। देन इंडियाज इंडिजीनियसली बिल्ट NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड इसका वेरिएंट ऑफ हेलिना जो कि हेलीकॉप्टर लॉन्च NAG मिसाइल रहेगी, हेलीकॉप्टर में इनबिल्ट की जाएगी, उसको हेलिना बोला गया। इस सिस्टम को ध्रुवास्त्र बोला गया, हेलिना वेपन सिस्टम को। ये पूछा जा रहा है कि किस के द्वारा इस NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड हेलिना ध्रुवास्त्र मिसाइल्स को डेवलप करा गया था? तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगर NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मैं बात करूं तो इसकी 4 किलोमीटर रेंज रहेगी और हेलिना ध्रुवास्त्र मिसाइल सिस्टम की अगर मैं बात करूं इसकी 7 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप करा गया है। इंडिजीनियस है मतलब इंडिया में डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
ऑफ नेचर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। अभी रिसेंटली इन्होंने एक साइन किया एक एमओयू विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया, ताकि इंडिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल सेटअप किया जा सके इंडिया में। दिस विल बी द डैश सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन साउथ एशिया। तो वर्ल्ड का ये 10वां रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल रहेगा और इंडिया का और साउथ एशिया का ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रहेगा। करेक्ट। और यहाँ पर IUCN यही आपका रेड लिस्ट को भी रिलीज करता है, याद रखिए, एंडेंजर्ड एनिमल्स की। इन्होंने टाई अप किया है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया के साथ टू सेटअप दिस फर्स्ट एवर रीजनल सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल इन इंडिया, जो कि साउथ एशिया का पहला और वर्ल्ड का 10वां रहेगा। नेक्स्ट तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट आ जाते हैं NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इन्होंने एक्सटेंड किया डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम्स को अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टिल डैश। कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 31 दिसंबर तक यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे जो इंसेंटिव्स थे वो भी यहाँ पर अप टू 4 करोड़ रुपीस रहेंगे टू द हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक लैब्स। नेक्स्ट, which organization has recently collaborated with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board to develop a roadmap for hydrogen transition in natural gas pipelines and city gas distribution networks। जो नेचुरल गैस पाइपलाइंस है उसमें हम हाइड्रोजन का भी ट्रांजिशन कर सके, हाइड्रोजन को भी सेंड कर सकें। इसके लिए जो ये ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कोलैबोरेट किया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ। तो वो रहेगा वर्ल्ड बैंक, क्योंकि उसमें खर्चा होगा, उसमें डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ये एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर टाई अप किया और उसके लिए रोड मैप डेवलप किया है कि कैसे हम ट्रांजिशन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूजीसी कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू इट्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस कंसर्निंग द एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे अभी रिसेंटली डिजी यात्रा फैसिलिटी कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो वो गुवाहाटी में लॉन्च की गई है एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट बन गया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन जिन्होंने डिजी यात्रा फैसिलिटी को लॉन्च करा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी एक लोटस वैरायटी लॉन्च की गई है, क्या नाम रहेगा उसका? नमो 108, ये आपकी लोटस वैरायटी का नाम रहेगा। 108 पेटल्स हैं इसमें। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द इंडियन एम्बेसी टू अंडरटेक 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो 4 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। किस कंट्री ने इंडिया के साथ मिलके? तो वो रहेंगे नेपाल ने इंडियन एम्बेसी के साथ टाई अप करा ताकि इनकी वाटर सप्लाई, एजुकेशन, सैनिटेशन, राइट, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, बेटर हेल्थ फैसिलिटी। तो ये कुछ 4 आपके हाई इंपॉर्टेंट या फिर हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने हैंड ओवर किया अ चेक ऑफ डैश अमाउंट टू श्रीलंका फॉर सपोर्टिंग द श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। जैसे आपका इंडिया में आधार कार्ड है, सिमिलरली श्रीलंका में एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया विद अ कॉस्ट ऑफ $450 मिलियन। फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट याद रखेंगे, अभी सेबी के द्वारा किस ऑर्गेनाइजेशन को एक नॉड मिला टू लॉन्च देयर म्यूचुअल फंड बिजनेस? वो है ज़ेरोधा। और ज़ेरोधा अपना खुद का भी एक ELSS फंड जो कि एक टैक्स सेवर फंड है वो भी लॉन्च करने वाला है। देन RBI के द्वारा उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया था टू ट्रैक द अनक्लेम डिपॉजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उसको ट्रैक करने के लिए RBI के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, वेबसाइट लॉन्च की गई थी, उसका नाम बताओ। तो वो है उद्गम पोर्टल। आइरिस, ये किस बैंक के द्वारा डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस ऑफर करता है? तो आइरिस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है येस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल पोर्टल ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफिस। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में, एंड होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ कितने रेलवे स्टेशन? 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने की बात की गई इन 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जिसके लिए 24,470 करोड़ रुपए का खर्च करने का यहाँ पे बात की गई। तो राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 5। नेक्स्ट आते हैं फिर उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो वो रहेंगे संजय कुमार
अग्रवाल। ये अभी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं CBIC के, जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये एक एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी रहेगी। करेक्ट। ये सक्सीड किन को करेंगे? विवेक जौहरी को ये रिप्लेस करेंगे, जिनकी 31 जुलाई 2023 को टर्म खत्म हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, फिर यहीं पे याद रखेंगे संजय कुमार अग्रवाल की जगह जो ये मेंबर, क्योंकि संजय कुमार अग्रवाल चेयरमैन थे ऑफ CBIC, इनकी जगह मेंबर कौन आए हैं? वो है सुजीत भुजाबल। और यहीं पे याद रखेंगे ये संजय कुमार अग्रवाल अब क्या बन गए हैं? चेयरमैन बन गए हैं CBIC के। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 बस टेक्नोलॉजी फ्रॉम इसरो के कमर्शियल आर्म NSIL से? तो वो कौन रहेगी? वो है आपकी अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट। इन्होंने रिसीव किया है इंडिया मिनी सैटेलाइट 1 IMS-1 बस टेक्नोलॉजी फ्रॉम इसरोज कमर्शियल आर्म, जो कि है NSIL। नेक्स्ट, चाइना के वैंग होंग येन, इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है इंडिया के HS प्रणॉय को हराकर फाइनल्स में ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। HS प्रणॉय किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बैडमिंटन याद रखेंगे। ये इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। करेक्ट। गोल्ड मेडल किसके द्वारा? चाइना के वैंग होंग येन के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट, अभी किस बैंक के द्वारा 10 सिटीज़ में इंडिया की स्पेशलाइज स्टार्टअप सेल को खोलने की बात की गई? वो है इंडियन बैंक। ठीक है। फिर अभी रिसेंटली याद रखेंगे मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरा अधिकार, ये एक स्कीम लॉन्च करी गई है ताकि ये क्या है? एक GST रिवॉर्ड स्कीम है। इससे क्या होगा? बिल बनेंगे तो GST रिवेन्यू कलेक्शन भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 7th ऑफ अगस्त? तो थीम क्या है? 9th एडिशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे की जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी? आपसे पूछा जा रहा है। तो नेशनल हैंडलूम डे की जो थीम है वो है हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और नेशनल हैंडलूम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। करेक्ट। और इस बार ये 9वां एडिशन था इस नेशनल हैंडलूम डे। तो ये तो हो गए दोस्तों अफेयर्स के, कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के करंट अफेयर जनवरी मंथ के। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पर। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को। सेकेंड फेज ऑफ सारी फेस्टिवल, जिसको विरासत बोला गया, न्यू दिल्ली में हुआ। यूपी गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया UAE बेस्ड कंपनी के साथ वर्थ 18,590 करोड़ रुपीस। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में होगा। ठीक है, सेलिब्रेट किया गया। देन गवर्नमेंट ने फॉर्म किए कमिटी टू प्रोटेक्ट लद्दाख के कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट को। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम्स को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रिजाइडेड ओवर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लिब्रा लाइब्रेरी सोसाइटी। फर्स्ट G20 मीटिंग कहाँ पे हुई? पुडुचेरी में 31 जनवरी को। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के को अवार्ड किया गया ईट राइट स्टेशन से विद अ सर्टिफिकेशन बाय फसाए। देन गवर्नमेंट का ये तो हो गया फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूथ 20 ग्रुप, जो G20 के अंदर ही हुई थी, गुवाहाटी में हुई। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑन मिलेट्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया? बेंगलोर में। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फॉर्म की एक ओवरसाइट कमेटी टू प्रोब एलिगेशंस इन रेसलिंग फेडरेशन इन इंडिया। MSME मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव मुंबई में। लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर, इन्होंने ULPIN नंबर, यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया लद्दाख में। झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वाटर कंजर्वेशन स्कीम फार्मर्स के लिए। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला स्टेम इनोवेशन सेंटर चेन्नई में। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की बात करें तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से इनको सम्मानित किया गया। इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। एंड इंडिया नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर रहेगा? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक MOU साइन किया JSP फाउंडेशन के साथ फॉर हॉकी डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होल्ड करता है फर्स्ट मिशन ओलंपिक सेल मीट आउटसाइड दिल्ली। आसिफ ये पहले नेपाली क्रिकेटर बन गए टू विन ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड को। इंग्लैंड के बेन स्टोक एंड नेट स्कीवर, इन्होंने ICC एनुअल अवार्ड्स को जीता। एरियाना सेबलेंका, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टाइटल को। देन नोवैक जोकोविच, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। ठीक है, और वीमेन सिंगल टाइटल एरियाना सेबलेंका।
देन जर्मनी ने बेल्जियम को हरा दिया। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 15th एडिशन था, इंडिया में हुआ था भुवनेश्वर एंड राउरकेला में, ओडिशा में। देन इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को टू विन द वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया। और थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग में हुआ और जम्मू एंड कश्मीर ने ही टॉप किया। नेक्स्ट खादी फेस्ट 2023 मुंबई में हुआ। इंडिया एंड इजिप्ट ने एक MOU साइन किया कल्चरल कॉपरेशन पर। थर्ड इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ हुआ? रिसेंटली शायद दिल्ली में हुआ था, ये कंफर्म करेंगे। झारखंड ने लॉन्च किया फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने एक MOU साइन किया टू इंट्रोड्यूस 12 अफ्रीकन चीतास। अमित शाह की बात करें तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कर्नाटका में, नोट करेंगे। फिर G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप कहाँ बिगिन हुआ? चंडीगढ़ में। पहला एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुआ? जोधपुर में। इंडिया का G20 शेरपा अमित कांत जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट को। प्राइम मिनिस्टर और G20 की अगर मैं थीम की बात करूँ क्या रहेगी? वासुदेव कुटुंबकम। देन PM मोदी ने रिलीज किया स्पेशल 75 रुपीज का कॉइन टू मार्क द 75 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया समग्र शिक्षा अभियान। जीवन विद्या शिविर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के लिए जीवन विद्या शिविर। ऑलराइट, तो दोस्तों ये है हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन डेली बेसिस पे लाते रहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और टॉपिक वाइज वीडियोस को ज़रूर देखा कीजिए। काफ़ी अच्छा सेशन रहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें पता लगेंगी और रिविजन पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट इंडिया का 21st IIM एंड महाराष्ट्र का सेकंड IIM कौन सा बना? वो है IIM मुंबई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को रीनेम करके IIM मुंबई बनाया गया है। एंड महाराष्ट्र याद रखेंगे पहली स्टेट बन गई है जिसके पास 2 IIM अब। फिर अभी रिसेंटली केरला का रीनेम करके क्या नेम रखने की बात की गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है केरलम, राइट। केरला का नाम चेंज के केरलम रखने का ये रेजोल्यूशन पास किया गया केरला असेंबली के द्वारा। देन मो जंगल जामी योजना की बात की जाए तो मो आ गया तो ये किस स्टेट का है? उड़ीसा की रहेगी। निरक्षी ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। देन खेल महारन ये अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया खेल महारम, राइट। फिर अटल पेंशन योजना के अंडर कितने सब्सक्राइबर्स एनरोल हो चुके हैं? 5.33 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया अंडर अटल पेंशन योजना। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ CM सोलर मिशन ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? मेघालय में, CM सोलर मिशन। नेक्स्ट ज़रा बताओ यूपी गवर्नमेंट ने अभी बोला कि हम कंट्री का लार्जेस्ट IT हब डेवलप करेंगे और ये कहाँ पर डेवलप किया जाएगा? लखनऊ में इंडिया का लार्जेस्ट IT हब डेवलप करेंगे। फिर ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट होगी 2023 की, कहाँ पर? अक्टूबर में, राइट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ ताकि इंडिया को शोकेस किया जा सके? वो है मेक माई ट्रिप, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बड़ा अभी रिसेंटली किन्होंने लॉन्च किया ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को? तो ग्राफीन के यूज़ केसेस यहाँ पे देखे जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे एंड एक्सप्लोर किए जाएंगे। तो MEITY के सेक्रेटरी AK शर्मा के द्वारा यहाँ पर ये ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है E-हेल्थ प्रोग्राम, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? गुजरात के द्वारा। किसने लॉन्च किया? पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ वो स्टेट का नाम बताओ जो कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो है गोवा, राइट। एंड फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, किस स्टेट को कौन सी कंट्री बाय कर रही है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को इंडिया से? तो वो है गायना। फिर अगर मैं पूछूं डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट को गिफ्ट किसको दिया गया, किस कंट्री को इंडिया के द्वारा दिया गया? तो श्रीलंका को इंडिया ने गिफ्ट किया डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट इंडिया इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ये सेकेंड डॉर्नियर 228 है जो कि इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट करा है। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं ज़रा बताओ छठा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पे हुआ था? तो वो इंदौर में हुआ।
फिर अभी रिसेंटली इंडिया के कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, तो 54 टाइगर रिजर्व हैं, और जो 54th टाइगर रिजर्व बना है वो कहाँ पे बना है, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, फिर जरा अभी बताओ B20 समिट, जो बिजनेस 20 समिट है, कहाँ पर हुई, ये आपकी दिल्ली में हुई। देन अभी रिसेंटली किस स्टेट ने टॉप किया है इन द न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स, न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया, वो है पंजाब ने। ठीक है, फिर किस स्टेट ने अभी एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को हम बैन कर देंगे, बैनिंग ऑफ प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, तो किस स्टेट के द्वारा ये किया गया, ये असम स्टेट के द्वारा भी बैन की गई हैं प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को। फिर 2024 की G20 प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास होगी, ब्राजील के पास होगी। नेक्स्ट जरा बताओ पहला कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ, ये श्रीलंका में हुआ, राइट। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने किनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, तो राफेल नडाल एंड ईगा स्वातिक को यहाँ पे अभी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इन्फोसिस का। देन इंडियन ऑयल ने किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो वो एक शेफ है जो कि है संजीव कपूर। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये किनको सम्मानित किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस के द्वारा। देन नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 से किनको सम्मानित किया गया, इंदौर को सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ मिस अर्थ 2022 की, अगर 2023 की मैं बात करूं कौन बनी है, वो है प्रियन सेन, राइट। प्रियन सेन मिस अर्थ 2023 क्राउन की गई है, मिस अर्थ इंडिया 2023। फिर इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में, राइट। और इसरो का जो नेक्स्ट मून मिशन होगा किस कंट्री के साथ कोलैब करके होगा, तो जापान के साथ कोलैब करके होगा। नेक्स्ट याद रखेंगे अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा अभी 33 खेलो इंडिया सेंटर्स को इनॉग्रेट किया गया अक्रॉस राजस्थान। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ नीरज चोपड़ा, ये वो पहले इंडियन बन गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देन HS प्रणॉय की बात करें, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। फिर इसी के साथ साथ डच ग्रैंड प्रिक्स किन के द्वारा जीती गई, ये है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा, और ये इनकी 9वीं कॉन्जिक्यूटिव विन रहेगी। फिर इसी के साथ एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन CR राव, इनका निधन हो गया। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जाए वीमेन इक्वालिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 26 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वीमेन इक्वालिटी डे। इंटरनेशनल डॉग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 26 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 29 अगस्त को। स्मॉल इंडस्ट्रीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 30 अगस्त को। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने ऑर्गेनाइज कराया Y20 समिट वाराणसी में। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया प्लान टू एक्सपेंड सुप्रीम कोर्ट। कैबिनेट ने अलाउ किया गवर्नमेंट को टू स्पेंड 57,613 करोड़ रुपीस फॉर 10,000 न्यू ई बसेस। कैबिनेट ने अप्रूव किया 7 प्रोजेक्ट फॉर इंडियन रेलवेज। राजस्थान चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया फ्री फूड पैकेट स्कीम। इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर क्या है, प्रबल, इसको लॉन्च किया गया। WHO ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, कहाँ हुई, गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया प्रो गोविंदा लीग ऑन जन्माष्टमी, एंड महाराष्ट्र ही वो स्टेट है जिन्होंने बुंडेसलीगा के साथ टाइप करा ताकि महाराष्ट्र के जो यूथ हैं उनमें फुटबॉल का करेज बढ़ाया जा सके और प्रॉपर इकोसिस्टम भी यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया सीक टू इवेलुएट इंडिया जन औषधि केंद्र मॉडल, इंपॉर्टेंट। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया CSIR प्रीमा ET11 फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिजीनियस ई ट्रैक्टर। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्कीम को। गुवाहाटी एयरपोर्ट वो पहला नॉर्थ ईस्ट का एयरपोर्ट बना जिसको डिजी यात्रा फैसिलिटी मिली है। देन नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया भारत NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जितेंद्र सिंह ने अनवेल किया लोटस वैरायटी, जो कि नई लोटस वैरायटी रहेगी 108
पेटल्स रहेंगे और इसीलिए इसको नमो 108 बोला गया। 4th G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई अभी? वाराणसी में। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे आते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $40.5 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर द चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन मेघालय। कैनरा बैंक ने इंट्रोड्यूस किया कैनरा जीवन धारा सेविंग बैंक अकाउंट को। ज़ेरोदा को अभी फाइनल अप्रूवल मिल गया सेबी से टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस और इन्होंने ही अभी एक ELSS ज़ेरोदा ELSS फंड लॉन्च किया जो कि एक टैक्स सेवर फंड है। देन NHA एंड IRDI ने कोलैबोरेट किया टू बूस्ट डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन इन इंश्योरेंस। RBI टू स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक टैक्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। RBI ने लॉन्च किया उद्गम पोर्टल टू ट्रैक द अनक्लेम डिपॉजिट्स। येस बैंक इन्होंने लॉन्च किया आइरिस टू ऑफर डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस इन इंडिया एंड सिमिलरली योनो किसका है? SBI का। इंडियन बैंक ओपन स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप सेल इन 10 सिटीज़। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता लग सके कि अफेयर्स क्लाउड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सारा कंटेंट यहाँ पे रिवाइज कराया जाता है ताकि आपकी एग्जाम में किसी चीज़ की कमी ना रह सके। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, आपके मंथली बेसिस पे, फिर आपके टॉपिक वाइज फॉर्मेट में कहीं ना कहीं अगर कोई भी ऐसा टॉपिक छूट भी जाता है तो वो इतने हम सेगमेंट हमने लॉन्च करे हुए हैं कि कहीं ना कहीं आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा और सारे करंट अफेयर्स हम आपके यहाँ पे कवर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.